Dear student, this is the last lecture of मॉडर्न हिस्ट्री। इस लेक्चर में हम लोग सोर्सेज के बारे में जानेंगे। मॉडर्न पीरियड में कब, क्या और कैसे हुआ, इसकी जानकारी हमें सोर्सेज से मिलती है। अगर हम सोर्स की बात करें तो हमारे पास दो तरह के सोर्स होते हैं। फर्स्ट, प्राइमरी सोर्स, जो ओरिजिनल डाटा उसी समय तैयार किया गया होता है। सेकेंडरी, कोई प्राइमरी डाटा को कंक्लूड करके कोई इन्फॉर्मेशन निकाला गया, उसे हम सेकेंडरी सोर्सेज कहते हैं। प्राइमरी सोर्सेज में कौन कौन से सोर्सेज आते हैं, इसके बारे में हम जानते हैं। फर्स्ट, आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स। इसमें वो मोनूमेंट्स आ जाते हैं जो मॉडर्न पीरियड के समय बनाए गए हैं। एग्जाम्पल, प्रेसिडेंट्स हाउस आप ले सकते हो। सेकेंड, ओरिजिनल रिपोर्ट, यानी कि मॉडर्न पीरियड में जो कुछ डॉक्यूमेंट्स तैयार किया गया हो, जैसे सेंसर रिपोर्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट, वो हमारे लिए सोर्स हैं। इसके अलावा कुछ फ़ोटोग्राफ, जैसे आप कभी विक्टोरिया मेमोरियल में जाओगे तो वहाँ पे आप बहुत सारे फ़ोटो को देखोगे, तो उससे आप क्या समझ पाओगे, ब्रिटिश रूल्स के बारे में आपको जानकारी मिलेगी। कुछ आपको वीडियो क्लिप्स मिलेंगे, जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू कॉन्स्टिट्यूशंस को अडॉप्ट करते समय जो वीडियो बनाया गया था, उसे आप देखोगे तो उसे भी आपको मॉडर्न पीरियड की जानकारी मिलेगी। सेकेंडरी सोर्स में रिपोर्ट्स, रिव्यू, आर्टिकल्स, बुक्स आ जाते हैं। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा था, तो उस बुक्स को जब आप पढ़ोगे तो आपको मॉडर्न पीरियड की जानकारी मिलेगी। लेकिन सेकेंडरी सोर्सेज होता है बेस्ड ऑन प्राइमरी सोर्स मटेरियल्स। अब आते हैं आर्कियोलॉजिकल क्या होता है। इसमें सारे बिल्डिंग्स एंड मोनूमेंट्स आ जाते हैं, जिसको देखने के बाद हमें मॉडर्न इंडिया की जानकारी मिलती है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, विक्टोरिया हाउस, राष्ट्रपति भवन, ये सारे क्या हैं, मोनूमेंट्स हैं जो मॉडर्न इंडिया के समय बनाया गया था। लिटरेरी रिपोर्ट्स, द रिटेन रिकॉर्ड्स ऑफ पीपल इन द पास्ट आर नोन एज लिटरेरी सोर्सेज। यह ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं। ऐसे सोर्सेज हमारे पास बहुत ज़्यादा अवेलेबल हैं। नेक्स्ट, ऑफिशियल रिकॉर्ड्स, गवर्नमेंट के द्वारा तैयार किए गए कुछ ऑफिशियल रिकॉर्ड्स। वैसे इस रिकॉर्ड्स को इंट्रोड्यूस किए थे मुग़ल एम्पायर ने, लेकिन इसे ब्रिटिश ने आगे बढ़ाया और सिद्ध भी किया। यानी ब्रिटिश रूल पूरे इंडिया में फैल चुका था, इसलिए रिकॉर्ड्स रखना ज़रूरी था और इसके लिए अलग से पार्टिकुलर रिकॉर्ड्स रूम भी बनाए गए थे। इट मीन्स लेजिस्लेचर्स के लिए अलग रिकॉर्ड रूम्स बने थे, एग्जीक्यूटिव्स के लिए अलग बने थे, जुडिकल सिस्टम्स के लिए अलग रिकॉर्ड रूम बनाए गए थे। और आज सारे रिकॉर्ड्स नेशनल आर्काइव ऑफ इंडिया में प्रिजर्व हैं और ये सारे रिकॉर्ड्स हमें मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में जानकारी देते हैं। ब्रिटिश रूल बहुत तरह के सर्वे भी कंडक्ट करते थे। एग्जाम्पल, पॉपुलेशन सर्वे, रेवेन्यू सर्वे, टोपो मैप, etc। यहाँ तक कि ब्रिटिश समय से ही भारत में जनगणना होना शुरू हुआ।
लेकिन सवाल आता है कि ब्रिटिश आके सर्वे क्यों करवाते थे। इससे ब्रिटिश को ये पता चलता था कि इस देश की पॉपुलेशन कितनी है, उसमें मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं, किस एरिया का टोपोग्राफी अच्छा है, किस एरिया से रेवेन्यू ज़्यादा आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो ब्रिटिश कहीं ना कहीं अपने प्रॉफिट के लिए सर्वे रिपोर्ट्स कराते थे, और जितने भी ब्रिटिश के द्वारा सर्वे रिपोर्ट्स कराए गए वो आज भी वेल प्रिजर्व हैं और हमारे लिए अवेलेबल हैं, और यह मॉडर्न हिस्ट्री का बहुत बड़ा सोर्स भी माना जाता है। नेक्स्ट, इंडिजिनस रिकॉर्ड्स। इसमें वो सारे डायरी और अकाउंट्स आ जाते हैं जो पिलग्रिम या ट्रेवलर या न्यूज़पेपर में जो बातें प्रिंट हुई या बुक्स और नॉवेल्स में लिखे गए या कही गई बातें, मॉडर्न हिस्ट्री की जानकारी हमें मिलता है। यानी अगर उस समय के न्यूज़पेपर्स या बुक्स या नॉवेल्स हम पढ़ेंगे तो उस समय हमारे देश में क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, उससे हमारे देश को कितना प्रॉफिट हुआ, कितना नुकसान हुआ, तो ये सारे बुक्स नॉवेल्स से हमें जानकारी प्राप्त होता है। ये जितने भी इंडिजिनस रिकॉर्ड्स हैं या तो इंग्लिश में हैं या तो रीजनल लैंग्वेज में हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल हम ले लेते हैं। दादा भाई नौरोजी 1901 में एक किताब लिखे थे जिसका नाम था पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इस किताब के अकॉर्डिंग वो इंडियंस को बताना चाहते थे कि ब्रिटिश हमारे ऊपर शोषण कर रहा है, वो अपने मतलब को फुलफ़िल कर रहा है। यानी ब्रिटिश हमारे भारत में जो रूल्स कर रहा है उससे उसको फ़ायदा है, अगर उसको फ़ायदा नहीं होता तो रूल नहीं करता। इसके साथ एक उस समय केसरी न्यूज़पेपर भी छपा हुआ था मराठी भाषा में 1881 में। यह एक रीजनल लैंग्वेज न्यूज़पेपर है। उस समय इस न्यूज़पेपर के द्वारा इंडियंस को ये बताया जाता था कि आप ब्रिटिश के खिलाफ़ एकजुट होइए और ब्रिटिश को देश से भगाया जाए और अपने देश को इंडिपेंडेंस कराया जाए। चूँकि ब्रिटिश अपने फ़ायदा के लिए देश में इंडियंस को शोषण कर रहे हैं, इससे सिर्फ उन्हीं को फ़ायदा है, हमें फ़ायदा कुछ नहीं है। अतः हम कह सकते हैं कि ये जितने सारे मॉडर्न रिकॉर्ड्स हैं यह आज के डेट में भी अवेलेबल हैं, वो भी बहुत अधिक क्वांटिटी में। इसलिए जितने भी मॉडर्न पीरियड की बातें बताई गई वो 100% राइट है, क्योंकि मॉडर्न पीरियड के सारा डेटा अवेलेबल है, या तो प्राइमरी रिसोर्स में अवेलेबल है, प्राइमरी सोर्स में या तो सेकेंडरी सोर्स में। इस लेक्चर के लिए बस इतना ही, और इस लेक्चर के साथ चैप्टर भी ख़त्म हुआ। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।